भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश में आज जिस बिंदु को और जिस प्रसाद को हम लोग प्राप्त करेंगे, कहा जा रहा था कि संसार से अलग होकर संसार को जानेंगे और ईश्वर को ईश्वर के साथ एक होकर ही जाना जा सकता है। पदार्थ और क्रिया, ये दो चीज़ें संसार में हैं जिसमें हम देखते हैं कि वस्तुएं हैं और वस्तुओं के साथ उनमें कुछ क्रियाएं चल रही हैं। इसलिए हर चीज़ बनती है, बढ़ती है और फिर ह्रास की तरफ क्षीण होने लगती है, नष्ट होने की स्थिति में जाती है। इस सब से अलग हटकर जब आप संसार को देखते हैं, संसार के मेले से बाहर निकलकर आप एक ऊंचाई पर खड़े होकर जब संसार के क्रियाओं को देखते हैं, तब लगता है कि अलग अलग रुचि वाले लोग किस प्रकार से संसार में निमग्न हो रहे हैं। और फिर पता लगता है कि कुछ लोग बड़े होकर भी बच्चों जैसे हैं, कुछ बच्चे होकर भी बड़ों जैसे हैं, कुछ कितने समझदार, कुछ कितने मूर्ख, कुछ लोग क्रोध में भरे हुए, कुछ प्रेम में भरे हुए। संसार से अलग हटकर संसार को देखा जाता है। लेकिन परमात्मा के विषय में कुछ भी कहा जाए, वह सब तब समझ आता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उसके ध्यान में जाते हैं। आज जिस 29वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर के सत्व रज तम 3 गुण और प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम, ये अपना कार्य कर रहे होते हैं और उनके प्रभाव के कारण मनुष्य जो है वो क्रियाओं में, कर्म में लगा हुआ होता है। उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन कब उसे गुस्सा आ जाए, कब वो निराश हो जाए, कब वो भयभीत हो जाए, कब वो किस प्रकार का व्यवहार करने लग जाए, प्रकृति अपना खेल खेल रही होती है। लेकिन मनुष्य जो है ये समझता है कि सब करने वाला मैं ही हूँ। और इस कारण जब ऐसा कोई करता है तो ज्ञानी व्यक्ति उसकी मूढ़ता को देखता है, लेकिन उसे, ज्ञानी को ये चाहिए कि उसे विचलित न करे, उसके मन को चलाए नहीं। जैसे वो संसार में लगा हुआ है, उसे लगा रहने दें, लेकिन धीरे धीरे प्रेरित करें कि जिससे वो शुभ की ओर आ सके। रातों रात परिवर्तन नहीं आता। संसार में 2 तरह के परिवर्तन चलते हैं, एक को बोलते हैं क्रांति और एक होती है वह स्थिति जिसे बोलते हैं सुधार या धीमे गति से आने वाला परिवर्तन। आंधी आए, तूफान आए तो एक क्रांति होती है। लेकिन जब आप देखते हैं धीरे धीरे मौसम सुधर रहा है, जनवरी से फरवरी में, फरवरी से मार्च में जा रहे हैं, तो ये एक परिवर्तन कहलाता है। जब भी कभी कोई क्रांति आती है तो फिर वो हानि भी पहुंचाती है। समाज में हमेशा ही क्रांति की आवश्यकता पड़ती है और व्यक्ति के परिवार और उसके खुद के मन में शांति की आवश्यकता पड़ती है। दोनों हों तो ही बात बनती है। लेकिन जब बीच में आ जाती है भ्रांति, तो उस भ्रांति के कारण व्यक्ति के चेहरे की कांति चली जाती है, उसकी रौनक खत्म हो जाती है। भ्रांति के कारण परिवार की भी कांति चली जाती है, उसका जो एक चमक चाहिए, आभा मंडल चाहिए, वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सुन रहे हैं, जो मैंने सार कहा उसको श्लोक के माध्यम से सुनने की कोशिश कीजिए। सार मैंने पहले इसलिए बताया कि जिससे आप ये समझ सकें कि कहा क्या जा रहा है। भगवान कह रहे हैं, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। तो यहां कहा गया कि जो व्यक्ति अपने सत्वरज तम इन गुणों को, प्रकृति के सत्वरज तम इन गुणों में क्रिया करते हुए देखता है और भ्रम में पड़ जाता है,
कि आत्मा स्वयं क्रिया कर रही है। वे ही उन गुणों द्वारा उत्पन्न कर्मों में आसक्त हो जाते हैं कि मैं कर रहा हूं। व्यक्ति को चाहिए इन अज्ञानियों और मंद बुद्धि व्यक्तियों की बुद्धि को विचलित न करें। दो शब्द दिए गए, अज्ञानी और मंद बुद्धि। एक वे जिनकी बुद्धि बहुत ही मंद होती है, वो धीरे धीरे उन्हें बहुत देर में चीज़ समझ में आती है। कुछ लोग वे होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, लेकिन ऐसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान करा दिया जाए तो फिर वो समझ जाते हैं। कुछ वे होते हैं कि जो अपनी जिद में रहते हैं। महाभारत में एक शब्द प्रचलित रहा, महाभारत ग्रंथ को पढ़ें तो वहाँ एक शब्द प्रकट हुआ, मम सत्यम। ये एक बड़ी अद्भुत चीज है कि हर पक्ष जो है वो ये कहता मेरा सच। तो इसे समझना चाहिए। व्यक्ति की मूर्खताओं में एक बात ये भी होती है कि मेरा सच तो ये है और तुम्हारा सच जो है वो तो है ही नहीं। इसी में मेरा धर्म, मेरा मंतव्य और तुम्हारा मंतव्य, इसका नाम है महाभारत, लड़ाई। व्यक्ति को जो सत्य को सत्य समझे और धर्म को धर्म समझे। यहां हम ये जाने कि धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर भी एक खास तरह के मंतव्य को धर्म समझकर और उस पर जिद करके बैठे हुए थे, जिसके कारण कुछ वे गलतियां हुई कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हर व्यक्ति को यह देखना होता है कि आपका कर्म क्षेत्र कौन सा बनेगा और कैसी आपकी रुचि रही है, प्रकृति आपसे क्या कराएगी। अगर आपने ठीक तालमेल नहीं बैठाया तो आप घूम फिर के वहीं चक्कर काटते रह जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए, जहां से शुरुआत हुई, जहां से विकसित हुए, जहां के संस्कार मिले, जहां आप उन्नति करते रहे हैं, वहीं बिंदु में जाकर आप बैठें तो स्वाभाविक गुण आ जाएंगे, आप उभर जाओगे। एक अनजाने स्थान में, अनजाने ढंग से, अनजाने लोगों में और चालाक लोगों में जाकर आप बैठ गए, उनके गुण और आपके गुण मिलेंगे नहीं, प्रकृति के गुण और आपके साथ मिलेंगे नहीं। राजनेताओं के बीच में बैठने वाला व्यक्ति ये समझता है कि मैं इस समय उनसे भी ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि वहाँ तारीफ बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन वो लोग जैसे वहाँ के वातावरण में बांस पर चढ़ाया जाता है और फिर बांस को खींचकर नीचे गिराया जाता है, क्योंकि वहाँ का तो अपना एक नियम है। जिस पेड़ को या पौधे को लगाया जाता है, थोड़ी देर के बाद उसे उखाड़ के ये जरूर देखा जाता है जड़ तो नहीं जम गई इसकी, क्योंकि जड़ तो हमारी जमनी चाहिए, दूसरे की क्यों जमे। तो बहुत जल्दी उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए वहाँ जितना जल्दी उभरता दिखाई देता है उतना ही जल्दी मिटता भी दिखाई देता है। समझदार व्यक्ति को थोड़े समय की तारीफ, प्रशंसा, झूठे खुशामद को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वे होते हैं कि जो ये सब जीवन की प्रक्रियाओं को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने अंदर स्थिर रहते हैं। और ये ध्यान रख लीजिए कि अपने परवाह करने वाले लोगों को, प्यार करने वाले और भोले और सच्चे लोगों को कभी भी चोट मत पहुंचा दें। वो आपके साथ हैं, उनका प्यार आप कभी भी पा सकते हो। आपके माँ बाप कभी भी आपके विपरीत नहीं होते। आप कितनी भी उनके साथ में ज्यादती करें, गुस्सा करें, उनका प्यार फिर भी आपकी तरफ प्रवाहित होगा। कुछ लोग होते हैं माँ बाप की तरह, वो आपको उठाते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। किसी के भी कह देने से आप उनसे दूर हो जाएं, तब बड़ी दुखद बात होती है कि आप जीवन का एक परम सौभाग्य खो बैठते हैं। और ये बहुत ध्यान दीजिए, भगवान किसी को भी हाथ में ला करके न खजाना देता, न पैसा देता, अवसर ही देता है। अवसर को पहचानें और सही ढंग से काम करें। लेकिन ये ध्यान रखें, जब भी कभी आपने किसी को यूज करना शुरू किया
तो आपके साथ भी वो होगा जरूर। बाबा जी को मैं देखता था, वो उनका सामान वामान लेकर के एक चेला भाग गया, तो बाबा जी बड़े दुखी थे। मैंने कहा आपने इनको कैसे रखा? बोले एक बैग थैला उठाने के लिए रखा हुआ था, जहां हम जाएं हमारा आसन बिछा दे, हमारा बैग पकड़कर सामान अटैची वगैरह पकड़ के चलता था, बड़ा विनम्र दिखाई देता था। तो उसके बाद मौका लग गया, कई सालों तक रहा, उसको भी किसी ने कह दिया कि यहाँ क्या कर रहा है, तेरी बुद्धि खराब है, मिलना कुछ नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से यूज किया जा रहा तुम्हें। अब चेले का ज्ञान जाग गया। अब उसने सोचा कि इतने समय तक मैं रहा हूं तो कुछ फायदा मुझे भी लेना चाहिए। अब वो जब लेकर भाग गया तो उसके बाद अब वो बाबा जी कहते हैं कोई अच्छा सा चेला मिल जाए, आपकी नज़र में हो कोई दिलवाना। मैंने कहा मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे तब देख कर हंसे, बोले आप भी ऐसे करते हैं? मैंने कहा नहीं, मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। तो बोले आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कोई अच्छा आदमी मिल जाए साथ में। मैंने कहा भगवान करे आपको आप जैसा व्यक्ति मिल जाए। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे जैसा नहीं, मैं तो चालाक आदमी, अगर मुझे ऐसा मिल गया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहा है व्यक्ति। वो बाबा जी भी मुझे नहीं समझ में आया। ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति जब कहीं भी किसी को यूज करना चाहता है तो दूसरे यूज करने वाले मिल जाएंगे। वो जो आप लोगों ने बात सुनी होगी ना कि एक व्यक्ति का गधा बीमार था, तो उसने डॉक्टर के पास जाकर के, वो जो जानवर का डॉक्टर होता है उसके पास जाकर के बताया हाल चाल कि मुझे उसको ठीक रखना है क्योंकि मेरा सामान उठाता है, बहुत काम का गधा है। उन्होंने भी एक मोटी सी गोली दी और दे करके कहा कि इसको आप खिला दीजिए जाके। बोले खिलाएं कैसे, गधा तो खाने वाला नहीं, जिद्दी है। बोले बस उसके मुंह में पाइप लगा देना और गोली डाल के फूंक मार देना। 1 घंटे के बाद वो आदमी भागता हुआ आया। बोले बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, वो गोली जो है पेट में चली गई। बोले तुमको खाने के लिए थोड़ी दी थी। बोले पाइप में लगा के फूंक मारनी थी, गधे ने पहले फूंक मार दी। वो जो उसके मुंह में जानी थी वो मेरे मुंह में आ गई। बोला गधा ज्यादा होशियार निकला। बोले महाराज उसने तो पूरा बसरी खाक कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, हम लोग भी इन दिनों बसरी का करा रहे हैं। आप यूज कर रहे हैं, दूसरा आपको यूज करे, आप गधा समझ रहे हैं, दूसरा आपको क्या समझ रहा है। यही संसार है। इसलिए जब आप ये समझते हैं कि मैं करने वाला हूं, नहीं, आपके अंदर की जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रकृति उनको करा रही है। सत्व रज तम वाली जो स्थितियां हैं वो अपना काम कर रही हैं प्रकृति के साथ मिलकर। क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि आपको बाहर अंधेरा है और आपकी आंखें ठीक हैं तो आप नहीं देख पाओगे। आपको बाहर भी रोशनी चाहिए और आंख में भी रोशनी चाहिए, तब जाकर आप देखेंगे। और मजे की बात यह, आप सात्विक स्थिति में है, सात्विक फ्रीक्वेंसी में आप हैं, उसी तरह की तरंगें आपके अंदर निकल रही हैं, तो वैसी तरंगें आपको जो है प्रकृति में मिलनी शुरू हो जाएंगी और उसी तरह के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जिस तरह की स्थिति में आप रहते हैं। इसलिए अगला श्लोक और भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि बस एक ही चीज तुम करो, भगवान को समर्पित हो जाओ और अपनी चुनौतियों का सामना करो। बड़ा महान संदेश दिया उन्होंने। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करके, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करके, अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके, आशा मतलब इच्छाएं और अहंकार से शून्य होकर,
आगे फिर कहा विगत ज्वर संताप रहित होकर युद्धस्व, संघर्ष करो, युद्ध करो। अब सार मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अब इसका भाव जो आपने पहले समझा, इसके अर्थ को भी ध्यान में रख लीजिए। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके, यहां मतलब हुआ कि आप अपने सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो भगवान को अर्पित करो। भाव मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो भगवान, ये एक शब्द है। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मैं जो चाहूं वो नहीं, जो तू चाहे वो मैं करूं। मैं जहां चाहूं चलूं वो नहीं, जहां तू ले चले वहां मैं चलूं। जो तू कराए, जहां तू चलाए, और जो तेरी इच्छा हो वो पूरी हो। बड़ा अद्भुत संदेश है। मैं जहां बैठूं वो नहीं, जहां तू बैठा है। मैं जो होना चाहूं नहीं, जो तू मुझे होने देना चाहता है वो हो। इसे कहेंगे मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, और शब्द है अध्यात्म चेतसा। अपने चैतन्य को, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को आत्मा में लगा के, अपने केंद्र में लगाकर, अपने केंद्र से बाहर नहीं जाना। जब आप अपने केंद्र में रहते हैं तो भटकाव नहीं होता। इसको सामान्य भाषा में प्रचलित है शब्द। ये अपने आपे में नहीं है, केंद्र में नहीं है, आपे से बाहर हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि औकात से ज्यादा के दिखावे इंसान को कर्जों में डुबो देते हैं। नींद छीन लेंगे और चैन छीन लेंगे और मुस्कुराहट नहीं रहेगी। किसको दिखाना चाहते हैं? मेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया मकान, इतना ये। थोड़ी देर के लिए दूसरों को जलाकर आप खुश होना चाहते हैं। ये खुशी खुशी नहीं है। जितना है, जैसा है, जिस तरह का है, मैं आनंदित हूं। और आनंदित होना महत्वपूर्ण है, वस्तुएं होना महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी में ये बड़ी अजीब चीजें हैं कि हम वस्तुओं के होने को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आप सुखी हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, ये महत्वपूर्ण है। कमाल की बात तो यह है कि आप जैसे विचार सुनते हैं, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, वैसे होने लग जाते हैं। इसलिए आपको उन विचारों के साथ जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए जो विचार आपको भीतर से समृद्ध कर दें। किसी महान पुरुष के पास जब हम लोग अपने सदगुरु के शरण में बैठते थे और हम कहते थे कुछ उपदेश दीजिए, तो वो क्या कहते थे? मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो अनेक उपदेश अपने आप अंदर से प्रकट करेगा। क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ सुना दिया वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे भीतर से अपने आप प्रकट होने लग जाए, लेकिन वो तब होगा जब तुम भी सुनने लग जाओ उसको। वहां से अपने हृदय को जोड़ो, अपने मन को वहां से जोड़ो। जब वहां से जोड़ लोगे तो फिर तुम बोलने के लिए नहीं बोलोगे, कुछ कहने के लिए, प्रवचन करना, भाषण करना, कुछ उपदेश देना नहीं। तब तुम्हें ये लगेगा कि पेड़ पर फूल आए हैं तो वो झरेंगे अपने आप, और जो कीमती लोग होंगे वो पहचानेंगे, लाभ लेंगे, और कोई नहीं पहचाने तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम अपने आनंद में अपना कार्य कर रहे हो। बड़ा अजीब मैं देखता रहा हूं कि जब एक बहुत अच्छे
आनंद भिक्षु नाम था उनका, नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम छोटे थे, उनको सुनने जाते थे। वो बाबा जी को गुस्सा बड़ा आता था, बोलते भी बहुत अच्छा थे। और जब कोई बीच में से उठ जाए, हे बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारे घर में चिट्ठी डाली थी मैंने आने के लिए, बेइज्जती करके जा रहे हो, बैठो, तमीज नहीं है। और फिर वो जो बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते थे, शिष्टाचार नहीं सिखा किसी ने, मैनर्स नहीं आते। सुनना मजाक है, मैं यहां मजाक कर रहा हूं, तुम्हें पता है कि मैं एक शब्द लाने के लिए कितना मनन चिंतन करता हूं, ये मजाक हो रही है। और वो जो बोले, हम घबरा जाते थे कि भाई अगर यहां बैठे तो कोने में बैठ के उधर से सुनते थे हम। लेकिन जब उनका कोई वाक्य निकलता था अंदर से, और किसी बुजुर्ग को मैं देखता था, वो कहता था लाख रुपए की बात कही, तब समझ में आता था कि हाँ ये व्यक्ति बहुत कीमती है। तो फिर हम जाके सामने बैठते थे और बहुत गदगद होकर सामने उनको सुनते थे, और उनकी आंखें हम पर टिक जाती थी। फिर वो कहते थे मुझे एक ऐसा अच्छा श्रोता चाहिए था। तो हम उनको बोलते थे, मैंने कहा बाबा जी आप गुस्सा बहुत करते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, नहीं कोई ग्राहक है तो ना हो, अपने आनंद में जरिए ना। बोले तुम्हें पता तुमने कितनी बड़ी बात कही है। हमने सोचा कोई गलत कह दिया, इधर आओ, गले लगाया और कहा कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं होता, कद्र करने वाला ना हो, तुम्हारे हीरे वहां गांठ मत खोलो। जाके कबीर को सुना तूने, जहां मूर्ख बैठे हुए हों उनके बीच में जाके अपने हीरे की गांठ क्यों खोलने। अब हम तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, हम बच्चे ही थे। विद्यार्थियों का तो अपना एक समय होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आनंद में बिखरना शुरू कीजिए। कद्र करने वाले देर में सही, कद्र करने का मतलब मान करने वाले लोग, प्रश्न ये नहीं कि तुम्हें मान दे रहे हैं, उनकी जिंदगी सम्मानित हो गई तुम्हारे वाक्यों से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे द्वारा दिए गए शब्दों से। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्द यहाँ कहे, उन महत्वपूर्ण शब्दों को आप ध्यान दीजिए। एक शब्द है निराशी। आशी आशा को बोलते हैं, निराशी मतलब बिना आशा के, आशाहीन, आशा रहित। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है, आशा का एक अर्थ और होता है इच्छा रहित। निष्काम भाव से जिंदगी जीना, प्रयोजन कल्याण का हो, मेरा फायदा हो ऐसा नहीं। एक शब्द और है निर्ममा। यहाँ निर्मम शब्द वह नहीं है कि किसी को निर्दय कह दिया जाए। यहाँ निर्मम का शब्द प्रयोग हुआ है जो गीता में अलग अलग स्थानों पर है। ममता रहित, आसक्ति रहित। ये ममता वैसी बना लेना कि छोड़ के जाए कोई चीज और व्यक्ति को लगे प्राण जा रहे हैं। वो जो मैंने आपको सुनाया था ना कि राजकुमार सिद्धार्थ को चिड़िया की कहानी सुनाते हुए उनके गुरु ने ये बताया था कि देखो आज चिड़िया के बच्चों को चिड़िया ने अपने घोंसले से चोंच मार के नीचे गिरा दिया। वे माँ के पीछे पीछे चलते थे, रात दिन उड़ना सीख गए थे लेकिन फिर भी नहीं उड़ते थे। उनको लगता था माँ खिलाती रहे, और जैसे ही गिरा दिया चिड़िया ऊपर बैठी रही। और उस दिन जब थोड़ी देर के बाद ची ची करते बच्चे इधर उधर उड़े, तब भी वो देखती रही, और जैसे वो उड़ के चले गए वो भी उड़ के भाग गए। पंख दिए हैं, अपने पंखों का इस्तेमाल करना सीखो।
और बुद्ध ने आखिर में अपने शिष्य आनंद को भी यही कहा, अपो दीपो भाव, अपना दिया खुद बन जाओ। वो एक स्थिति आती है जीवन की कि जब आप उस ममता को तोड़ो, नहीं तो आप अपने बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर जिंदगी भर उनको बैसाखी बनकर उनको लंगड़ा बना दोगे। आप धक्का देना पड़ेगा पानी में, तो तैरना सीखो, हाथ पांव चलाओ। कृष्ण भगवान के शब्द बड़े अद्भुत हैं कि इतना ममत्व मत जोड़ लो चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, रिश्तों में, कि तुम किसी की बैसाखी बन जाओ और उनको लंगड़ा कर दो। उनके कंधे मजबूत करो ना। विगत ज्वर, एक शब्द और प्रयोग हुआ, संताप रहित होकर। ज्वर जो है ना, बुखार को कहते हैं, ताप चढ़ जाना, कि ताप मत चढ़ने दो अपने दिमाग में, दुख। एक शब्द और है, अध्यात्म चेतसा, आत्म केंद्रित होकर आध्यात्मिक भावना से आप चित्त को लगाकर कार्य करना। एक शब्द और है, कर्म संन्यास। यद्यपि यहाँ आज समय नहीं है कि इनका सबका भाव बताया जाए। मैं समझता हूँ कि कल हम इस पर अच्छे से विचार कर सकेंगे, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम थोड़े से समय में पूरी तरह चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो कल इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझें ये स्वर्णिम वाक्य है, स्वर्णिम सूत्र है, स्वर्णिम संदेश है। ये इनका महत्व समझें आप लोग। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मे मतामिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो लोग श्रद्धावान होकर दूसरों की निंदा में समय न बिताकर मेरी शिक्षा की अनुपालना करते हैं, मेरी शिक्षा के अनुसार चलते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बड़ा ही स्पष्ट संदेश है। उससे पहले जब हम लोग कल सुन रहे थे कि भगवान को समर्पित होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करें, उसमें कहा गया था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। वहां यह कहा गया था कि तुम अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करो। तुम्हारी सारी सेवा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारी चेष्टाएं, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी सारी क्रियाएं मुझे अर्पित हो जाएं। मतलब तुम्हारे कर्म दिव्य कर्म बन जाएं। तुम्हारा जो विचार है वो विचार साधारण नहीं होने चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। तुम्हारे चिंतन की परंपरा जैसी भी रही हो, लेकिन अब उसको शुद्ध बनाओ। तुम्हारा देखना, उसे भी तुम दिव्य दृष्टि बनाओ। देखने की दृष्टि ही बदल लीजिए। दृष्टि बदलने का अर्थ होता है कि तुम इस तरह के हो जाओ कि जहाँ भी देखो वहाँ के गुणों का संचय तुम्हारे साथ हो जाए, शुभ गुण जुड़ जाए, और जो तुम कर रहे हो वह पीड़ाजनक न हो, कल्याणकारी हो। तो इस प्रकार से तुम मुझ में समर्पित हो जाओ और अपनी चेतना, अपना ध्यान आत्मा में स्थिर कर लीजिए। अंतरात्मा से जुड़ जाओ। तुम्हारा ध्यान बहिर्मुख था, थोड़े अंतर्मुखी हो जाओ, स्वयं में उतर आओ। फिर आगे कहा, तुम्हारी इच्छाएं जो तुम्हें दौड़ा रही हैं उन पर नियंत्रण लाओ, कंट्रोल करो,
और तुम्हारा जो अहंकार है, निर्ममो भूत्वा, मेरा मेरा, वो सब चीज़ें जो तुम्हारी मैं को, मैं ये, मैं वो, ये सब अहम तत्व जो है, उस सब से शून्य होना पड़ेगा। मैं जो हूँ परमात्मा को, मेरी पहचान मेरा परमात्मा है। हनुमान जी जिस तरह से राम जी के प्रति अनुरक्त होने के साथ साथ अपनी पहचान भूल बैठे कि मेरे स्वामी की पहचान ही मेरी पहचान है, मेरा कर्म और कुछ भी नहीं है, मेरे स्वामी का कर्म ही मेरा कर्म है। जो उनको पसंद आए वही मेरा श्रृंगार है, वही मेरे लिए करने योग्य है, और मेरी सारी बुद्धिमत्ता मेरे स्वामी के प्रति समर्पित हो। मैं उनके कार्यों को सुगम बनाऊं, और जब मान लेने की बारी आए तो पीछे हो जाऊं, और बाद में उनकी करुणामय दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़े, बस उससे मैं गदगद हो जाऊं। अब कुछ भी मिल रहा हो, उनको और चीजें पसंद नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सब कुछ दिया जानकी माता ने, पसंद नहीं आया। जैसे कहा कि सदा रहो रघुपति के दासा, बस यहाँ समाधि लग गई हनुमान जी की कि सदा के लिए तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने स्वामी के सदैव सेवक बने रहो और उनकी कृपा को पाने के योग्य बने रहो। लगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, इसको समर्पण कहते हैं। तो ये सब समझाया गया और ये बड़ा अद्भुत था। और इसे समझाने के बाद फिर श्री कृष्ण आगे ये कहते हैं कि अर्जुन, इस मन स्थिति में पहुंचने के बाद युद्धस्व, संघर्ष करो, विगत ज्वर, ताप भूल जाओ, तनाव को, अशांति को, पीड़ा को भूल कर अब फिर कर्म में उतरो। आप समझिए कि किसी का बोलना ये समझाता है कि वो कहाँ से कितनी गहराई से बोल रहा है। श्री कृष्ण का बोलना परम चैतन्य की वो धारा है जिसको हम साधारण मनुष्य तो पकड़ भी नहीं पाते। इसलिए उसकी व्याख्या करने के लिए भी साधारण यंत्र नहीं बन सकते आप, और उसको लेने के लिए भी कहते हैं ना कि अमृत को स्वर्ण पात्र में लिया जा सकता है। हर चीज, हर धातु में, हर पात्र में नहीं आएगी। वो पात्रता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। लेकिन आगे जो उन्होंने ये कहा, युद्धस्व, जीवन काल में आने वाले जितने भी संघर्ष और सारी परिस्थितियां हैं, सामना तो करना पड़ेगा, और ये सबके जीवन में आएंगे। घटनाओं का चक्र है ये संसार, और इससे आप भाग नहीं सकते। कितनी भी पीड़ा होगी आपके मन में कि मेरे साथ क्यों किया ऐसा, तो भी कितना भी रोइए, चीखे चिल्लाइए, लोग तो करेंगे, लोग आपके अनुसार तो नहीं चलेंगे। तो जीवन काल में आने वाले समस्त संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करते हुए विगत ज्वर, ताप शून्य होकर के करो। अपने अंदर वो तनाव मत आने दो, दुखी होकर नहीं, पीड़ित होकर के नहीं। बस अर्जुन को तो कहा गया कि तुम एक सर्जन बन जाओ। एक डॉक्टर बिल्कुल शांत सहज होकर अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसे उतना ही काटना है सर्जरी करते हुए जिससे शरीर के अंदर रोग चला जाए और व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। तो एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने का कार्य अर्जुन को मिला। वहां बैर विरोध नहीं है, वो एक महान कार्य को कर रहा है। इसको धर्म युद्ध का नाम दिया गया, लेकिन वो धर्म युद्ध भी लोग नहीं समझते। धर्म युद्ध को लोग समझ लेते हैं धर्म के लिए युद्ध करना, लड़ाई लड़ना। धर्मों में लड़ाइयाँ, मत पंथ में लड़ाइयाँ, मजहब में लड़ाइयाँ,
रिलीजन को लेकर के लड़ाइयाँ, भाषा के नाम पर लड़ाई, भूषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर लड़ाई, भजन करने के तरीके पर लड़ाई, खान पान व्यवहार पर लड़ाई। भाव हमारे इनकी भावनाएं नहीं मिलती, लड़ो। मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है, हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम श्रेष्ठ बाकी निकृष्ट। मेरी जाति मान, तुम्हारी जाति क्या, मैं अपनी जाति का झंडा लिया घूम रहा हूं, दूसरे जो है कुछ भी नहीं। लड़ाने वाले आपके अहंकार को किस तरह से पोषित करते हैं। उनके पास बहुत अच्छा पंप होता है आपके अहंकार के टायर में हवा भरने के लिए, आपके गुब्बारे को हवा भरते जाएंगे। और कमाल की बात है, पिन मारना भी उन्हीं को आता है। कब वो आपके गुब्बारे को ब्लास्ट कर दें, उसको फोड़ दें, तोड़ दें। बहुत तरह के लोगों के बीच जिंदगी चलेगी, लेकिन आज का जो संदेश है वो और भी अद्भुत है। ये मे मदामिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। सीधे सीधे अर्थ करता हूं कि श्रद्धावान होकर श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते कर्म भी। पहले में कहा ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। मेरे मत को मतलब मेरी मान्यता, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शिक्षाएं, मेरे सिद्धांत, मेरे द्वारा दिए गए सारे उपदेश, वे सभी लोग ये नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, जो मानव उसमें स्थित हो जाते हैं, उसका पालन करते हैं, जिनकी जिंदगी में ये सिद्धांत आ गए। और इन सिद्धांत को आने के बाद एक चीज दिखाई देनी चाहिए, उनकी श्रद्धा, अनुसूयंतः और छिद्रान्वेषण, दोष दृष्टि, दूसरे की कमियां ढूंढने का एक दुर्गुण व्यक्ति के अंदर होता है, उससे रहित हों वो गुणग्राही लोग, हृदय से दूसरों की अच्छी चीजों की तारीफ करने वाले, और जिनकी अंदर की प्रेम धारा सत्य को पाने के लिए उस उच्च शिखर तक पहुंच जाए जिसका नाम है श्रद्धा। ऐसे जो श्रद्धावान लोग हैं वो जो मेरी शिक्षाओं को मानते हैं, कृष्ण कहते हैं कि बस वे मुच्यन्ति ते कर्म भी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो तीन बातें हुई। एक बात तो यह कही गई है कि मेरे संदेशों को पालन करने वाले बने, और वो पालन करते हुए उनकी जिंदगी में वो कुछ चीजें दिखाई दें कि वो श्रद्धावान हैं और असूया वाले दुर्गुण से बचे हुए हैं। मतलब निंदा, चुगली, दोष, खोट, हर एक के लिए जो निंदा करके प्रसन्न होते हैं ना लोग, निंदा चुगली में बड़ा रस आता है, बहुत आनंद आता है। पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी कि तेरी भक्ति में रस आने लगा है, तेरे प्रति मेरा मन समर्पित हो गया, अब तो चलते फिरते जिधर भी मैं देखता हूँ तेरी लीला दिखाई देती है। तेरी महिमा को देखने के साथ साथ अब एक इच्छा है कि तेरी कीर्ति सुनते हुए जिंदगी बीत जाए। तो भगवान ऐसा करना, 1000 कान दे देना मुझे। तो उसका मतलब शरीर को विकृत कर देना, सारे शरीर में कान लगा देना नहीं है। उसका मतलब है कि मेरे कानों में 1000 कानों की शक्ति देना। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई तेरा नाम गुंजाता हो, श्रद्धा से तुझे पुकारता हो, मेरे कान उसे सुन सकें। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। लेकिन वो यही उलट दीजिए आप, एक निंदक व्यक्ति की और निंदा सुनने वाला, जो निंदा श्रवण प्रेमी जो होते हैं, वो भी भगवान से यही कान मांग रहे होते हैं। ऐसे कान देना भगवान, दुनिया के कोने में मेरे सामने अकड़ दिखाने वाले जितने लोग हैं, उनकी निंदा कहीं हो रही हो, कान बस वहीं जाए।
और फिर एकाग्र मन से मैं उसे सुनूं और फिर जो निर्मल आनंद की प्राप्ति होगी उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों को आप देखते हैं ना कि खुद की सब्जी जल रही होगी लेकिन दूसरे पड़ोसन जो खड़ी होकर निंदा चुगली में लगी उसके साथ बातचीत करने में कितना आनंद आता है। जल जाए सब्जी रोज बन जाती है और बन जाएगी, लेकिन ऐसा सुख कहाँ मिलता है? निर्मल आनंद है। ऐसे आनंद से वंचित ना हो जाए, एक क्षण भी, एक शब्द भी इधर उधर ना हो जाए और उसके बाद में अपनी तरफ से अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कम कर दे, नहीं सच्ची बात कही तुमने, बिल्कुल सच कहा, हम तो ऐसा समझते थे, तुमने जो बताया, आहा सच्चे आदमी, आज मेरे दिल को चैन मिली है तुम्हारी बात सुन। अब ऐसे लोगों को आप इधर उधर देखते हैं, क्लब हैं उनके जहाँ चुगली चुगली खेली जाती है, निंदा करने वालों के ग्रुप हैं, निंदा करने वालों के ग्रुप ऑफिसों में मिलेंगे आपको, निंदक लोग, आलोचक लोग कोने कोने में बैठे मिलेंगे, फिर उनके लिए प्रिय श्रोता भी मिलेंगे आपको, जहाँ चल रहा है चलो चुगली हो रही है सुने हम भी क्या कहा उन्होंने। कुछ वो लोग हैं जो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जैसे फ़ोन में होता है ना, संदेशे आ रहे हैं संदेशे जा रहे हैं, वो बीच में डाकिए की भूमिका किसी जन्म में निभाते होंगे, इस जन्म में भी उनको जो है ऐसा सुख का संचार करते हुए निंदा संचार के कार्य में लगे हुए ऐसे लोगों को आप जब देखते हैं, निंदा आ रही है निंदा जा रही है, सारा दिन फ़ोन पर कहाँ कहाँ किसकी चुगली हुई है, किसका क्या कुछ हुआ है वो उनके फ़ोन में, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड पूरी दुनिया में फैलाने में लगे हुए हैं।